नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड कार्यालय के प्रमुख रंजू कुमारी के खिलाफ एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद स्थानीय राजनीति गर्मा गई है। प्रखंड प्रमुख रंजू कुमारी ने इस पूरे मामले को अवैध बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। साथ ही उन्होंने संबंधित लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी भी दी है। प्रखंड प्रमुख रंजू कुमारी ने कहा कि इससे पूर्व भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बावजूद कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जो पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रखंड क्षेत्र में फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों की जांच का मुद्दा उठाने तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने की कोशिश के कारण कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से निगरानी विभाग की कार्रवाई में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिससे भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। रंजू कुमारी ने दावा किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम से परेशान कुछ लोगों ने राजनीतिक दबाव बनाते हुए प्रखंड कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव पूरी तरह अवैध और नियमों के विरुद्ध है। प्रखंड प्रमुख ने स्पष्ट कहा कि वह कानूनी तरीके से इस मामले का सामना करेंगी और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मानहानि सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला तो सबसे पहला मामला फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल शिक्षकों का है, जो नियोजन 2022 में किया गया था पूर्व प्रमुख के द्वारा। इसमें मेरे पास आपत्ति दर्ज कराई गई और जब मैंने इनकी शिकायत पे मैंने अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रखंड सचिव को, नियोजन इकाई के सचिव जो कि ब्लॉक ये प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो प्रखंड नियोजन इकाई के सचिव भी हैं, इनको मैंने दिया और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया। तो निरंतर ये लोग टालने का काम किया और इन लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल शिक्षकों को संरक्षण देने का काम किया। भ्रष्टाचार पे हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और मेरे कार्यकाल में ही आप देखेंगे कि भ्रष्टाचारियों को मतलब लगातार 3 यहाँ पे निगरानी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 12 मार्च को आपको सबसे पहली कार्रवाई तो की गई है बीपीआरओ पे, उनकी अरेस्टिंग हो गई और उसमें मुख्य अभियुक्त थे जेई, जो कि किसी कारणवश उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई या वो फरार हो गए। कोर्ट से मामला यह है कि 12 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इन लोगों के द्वारा, कुछ 5 लोगों के द्वारा, और उसमें वेग आरोप लगाते हुए, निराधार आरोप लगाते हुए इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया था और हमने इसको कोर्ट में दिया। कोर्ट ने इसको माना और कोर्ट ने हमारे हक में फैसला देते हुए और हमारी जीत हुई कोर्ट से। फिर से अविश्वास प्रस्ताव बुलाया गया है तो फिर से मुझे नहीं दिया गया है, जबकि नियम यह है कि अभी ये तो मुझे सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी हो रही है, मुझे नहीं दिया गया है, जबकि नियम यह है कि आप प्रमुख को हस्तगत कराएंगे या उनकी अनुपस्थिति में सचिव को कराएंगे। अभी तो पहले अभी ये मेरे पास आई है, प्रखंड नाजिर को गया है और ये कहीं से मतलब तर्क संगत नहीं है और वो उसके लिए अधिकृत नहीं है। 2 ही लोगों को आप दे सकते हैं विश्वास प्रस्ताव और उसमें भी सारे निराधार, उन्होंने दोबारा सारे निराधार आरोप लगाए हैं और व्यक्तिगत आरोप लगाया है रिश्वतखोरी का, रिश्वत लेने का। तो इसके अगेंस्ट मैं तो ये आईपीसी सेक्शन 356 में इन लोगों पे 5 लोगों पे मैं मानहानि का केस करूंगी।